अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बट स्क्रीन शेयर करने से पहले मुझे जो है कुछ अपडेट दें आप लोग। वो ये कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोगों को एक वर्ड काउंटर बनाना था यूज स्टेट का यूज़ करते हुए। तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने जो है वो बनाया, फरहाना फरहत ने। और इसके अलावा कोई किसी स्टूडेंट ने जो है वो नहीं बनाया। तो देखें, अब आज का जो टॉपिक है वो यूज इफेक्ट। अब अगर आपको यूज स्टेट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको यूज इफेक्ट समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से लाजमी आप लोगों को मैंने कहा है कि जो आप लोगों को टास्क मिलता है उसको लाजमी करें। इसके अलावा मैंने जो है एक और टास्क दिया था कैलकुलेटर बनाने का। कैलकुलेटर का जो है, जो आप लोगों का टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स है वो आप लोग ऑलरेडी, जब हम टाइपस्क्रिप्ट के क्वार्टर में थे, क्वार्टर टू में, तो आप लोग जो है उसको कवर करके आ चुके हैं। बट अब आप लोग किस में आ चुके हैं? अब आप लोग जो है क्वार्टर थ्री में आ चुके हैं, तो अब आप टाइप स्क्रिप्ट को एच टी एम एल सी एस एस मतलब कि यूआई के साथ कनेक्ट करना सीख रहे हैं। तो कल, मतलब लास्ट वीक जो है हमारी पहले ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर हमारा यूआई से कनेक्ट हो रही थी हमारी टाइप स्क्रिप्ट। मतलब कि कोई टाइप स्क्रिप्ट का ऐसा कोड हमारा रन हो रहा था जिससे फंक्शनैलिटी हमारी जो है ऐड हो रही थी हमारी वेबसाइट के अंदर। तो उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को फिर आगे प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से अभी भी मैं कहूंगा कि आज क्लास के बाद लाजमी आप लोग वर्ड काउंटर बनाकर शेयर करें ग्रुप में, और उसकी जो है प्रैक्टिस करें यूज स्टेट की। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज इफेक्ट। ठीक है। यूज इफेक्ट क्या है? बेसिकली यूज इफेक्ट हमारा, एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो एनवीएम रन डेफी का ऑन हुआ है और हमने जो है जो फंक्शन बनाया था वो हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कौन हुआ है यहाँ पर तुम इसी। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास यूज इफेक्ट है क्या। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूज इफेक्ट क्या चीज है। यूज इफेक्ट आप लोगों के पास एक हुक है। हुक किसका? रिएक्ट का एक हुक है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। और बेसिकली क्या कहता है, यूज इफेक्ट की जो हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है वो ये है कि यूज इफेक्ट हमारा क्या करता है कि पेज रेंडर होने से पहले, मतलब कि आपका जब पेज कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो रहा है उससे पहले वो चीजों को शो करा दे। इस चीज को समझिएगा। यूज इफेक्ट क्या कहता है? यूज इफेक्ट बेसिकली ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूज इफेक्ट का। एक तो ये कि वो हमारे साथ स्टेट के साथ, जो यूज स्टेट है उसके साथ यूज होता है। और वो ये कहता है कि जब आपका यूज स्टेट कॉल होगा तो उसी टाइम आपका जो है क्या चल जाएगा, यूज इफेक्ट हमारा रन हो जाएगा। मतलब कि एक दफा वो पहले चलाएगा जैसे ही हमारा रेंडर होगा, उसके बाद जितनी दफा हमारा यूज स्टेट का बटन कॉल होगा उतनी दफा हमारा जो है वो यूज इफेक्ट चलता रहेगा। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूज इफेक्ट का। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे यूज इफेक्ट क्या चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई यूज इफेक्ट हमारे पास क्या है। यूज इफेक्ट हमारे पास एक हुक है रिएक्ट का। और वो क्या करता है, वो हमारे पास कंपोनेंट को रेंडर होने से पहले, कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले, मतलब एक वेबसाइट है उसके अंदर आपके पास एक कंपोनेंट नेव बार का, एक कंपोनेंट है हीरो सेक्शन का, एक कंपोनेंट है फुटर का, एक कंपोनेंट है फीचर्स का। तो आपके ये सारे कंपोनेंट्स रेंडर होने से पहले, जैसे आपने नेव बार के अंदर आपने यूज इफेक्ट लगाया हुआ है, तो नेव बार का कंपोनेंट रेंडर होने से पहले आपका जो है यूज इफेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, एक दफा वो रन हो जाएगा। उसके बाद नेव बार के अंदर अगर आपने यूज स्टेट यूज किया हुआ है तो फिर वो यूज स्टेट जो है क्या करेगा कि उसके ऊपर जो है अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब जितनी दफा यूज स्टेट हमारा कॉल होता रहेगा उतनी दफा हमारा यूज इफेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुक्स होते हैं। ठीक है, अब जो है मैं इसको, सबसे पहले तो इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं कि हमारे पास यूज इफेक्ट को लिखने का बेसिक सिंटैक्स क्या है। अच्छा, यूज इफेक्ट के अंदर जो है अभी जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर बेसिक एग्जांपल बनती है, हम उसी के साथ चलेंगे। यूज इफेक्ट हमारा होता है डेटा फैचिंग के लिए यूज। मतलब कि हम एक डेटा को फैच करवाते हैं, उसके ऊपर फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो डेटा फैच कराने का, फैच का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि पहली दफा यहाँ पर जो है मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो डेटा फैच कराने का मतलब है कि डेटा को एक जगह से उठाकर लेकर आना। ठीक है।
तो यूज इफेक्ट बेसिकली हमारे पास जब यूज होता है जब हमें किसी चीज का डेटा, मतलब किसी चीज का रिस्पॉन्स लेकर आना हो और उसको रेंडर होने से पहले, कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले चलाना हो। अब ये थोड़ी सी दिमाग के ऊपर से बात जा सकती है आप लोगों की कि भाई ये क्या बोल दिया यूज इफेक्ट, हमारे पास ऐसा क्या क्या चीज आ गई कि जो है हमारे पास कंपोनेंट रेंडर होने से पहले वो चलता है और डेटा फैच होकर आ रहा है। तो ये सारी बातें क्या हैं? तो अभी सिंपलेस्ट चीजों को रखें और अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि यूज इफेक्ट हमारे पास कब यूज होता है, जब हमें कुछ डेटा फेच कर कर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना हो। ठीक है, यूज इफेक्ट जब यूज होता है। बट अभी हम लोगों ने इतने एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, अभी हमने एपीआईज नहीं पढ़ी, अभी हमने डेटा फेचिंग नहीं। यूज इफेक्ट को हम पहले पढ़ेंगे ताकि जब हम डेटा फेचिंग वाले कॉन्सेप्ट पर आए तो हमें यूज इफेक्ट आता हो और हम यूज इफेक्ट की मदद से डेटा फेचिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करें। तो ये एक जो है ना फ्लो होता है चीजों को लर्न करने का। तो एक फ्लो से मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि जब आप लोग डेटा फेचिंग कॉन्सेप्ट पर पहुंचे तो आपको जो है यूज इफेक्ट आता हो और आप इजीली डेटा फेचिंग कॉन्सेप्ट को, एपीआई के कॉन्सेप्ट को इजीली आप लोग समझ जाएं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम एक ऐसी एग्जांपल बनाएंगे कि जब भी यूज स्टेट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो हमारा यूज इफेक्ट रन हो जाए। अभी आप ये समझ लें कि ये जो है हमारे पास जो हमारा सेट काउंटर बना हुआ है, वट काउंटर बना हुआ है, मतलब जब मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये देखें 300 400, जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो जाए और उसके अंदर मैं जो भी अपना कोड लिखूँ वो मेरा रन हो जाए। तो अभी जो है मैं ये वाला काम यूज इफेक्ट की मदद से यहाँ पर करूंगा। अच्छा, एक और चीज, यूज इफेक्ट आप लोगों को पता है कि भाई कौन सा कंपोनेंट है मेरा, ये सर्वर साइड कंपोनेंट है या क्लाइंट साइड कंपोनेंट है? जी, मेरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है मेरा? ये क्लाइंट कंपोनेंट है। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर क्लाइंट कंपोनेंट लिखा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर मैं जो भी कोड करने जा रहा हूँ वो मेरा क्लाइंट साइड कंपोनेंट से रिलेटेड कोड होगा सारा का सारा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला जो काम हमारा होता है, जो भी चीज हम यूज करने जा रहे होते हैं उसको हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं ये कि नेक्स्ट लाइन के अंदर इंपोर्ट यूज इफेक्ट करके फ्रॉम रिएक्ट कर लूं, लगा के यूज इफेक्ट जो है यूज रिएक्ट से हमारे पास आ रहा है। जो हमारे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट है वो किस चीज के हो गए? वो कोई भी इंटरव्यूअर या आपसे कोई भी सीनियर आपसे पूछता है कि भाई आपका यूज स्टेट और यूज आपके पास लैंग्वेज हो गया, तो आपको पता को हम नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करा लिया। इंपोर्ट लास्ट क्लास स्टेट का यूज करता हुआ है, वो मैंने अपने कर्सिव का कोड है वो एचटीएमएल के अंदर भी चल सके, कोड चलाना है आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी मुझे टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना है होगा और इसका कोड बहुत इजी है, आएगा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, बस अपने अंदर एक कॉल बैक, मैं यहाँ पर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, कॉल बैक फंक्शन कह लें या फिर आप इसको अपना एरो फंक्शन है। उप्स, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है, मैंने सिंपल जो है एक इस तरह का कोड लिख लिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल यूज इफेक्ट को मैंने यहाँ पर मैंने पास करा दिया, इसको हम कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसको टेक्निकल वर्ड में मैं कहूँ इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए तो ये हमारे पास बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होगा। अच्छा, इसका जो सिंटेक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर कोड, वो वाला कोड होता है कि जब हमारे पास हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तो वो कोड शो हो जाए। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कि जब भी हमारा जो है कंपोनेंट रेंडर हो तो हमारा ये वाला कोड चल जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आती है हमारी डिपेंडेंसीज। अब ये डिपेंडेंसीज का क्या कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? अब इस चीजों को सिंपलिस्ट रखते हुए वेरिएबल की एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल सबने जो है यूज किया है। अब वेरिएबल को फर्स्ट नेम से, एक सेकंड नेम से, एक थर्ड नेम से, ठीक है, साथ साथ इमेजिन भी करते रहेगा माइंड में ताकि इजी हो जाए समझना। मेरे पास तीन वेरिएबल्स बने हुए हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम के नाम से। अब मुझे जो है क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है और मैं चाह रहा हूँ नेम है उसको 3 दफा कॉल करा ले। ठीक है, या वो कॉल कराकर उसके साथ एक ग्रीटिंग मैसेज भेज दे, हाय व्हाट्सअप या हेलो, और आगे मेरा फर्स्ट नेम जो है वो आ रहा हो। तो मैं उसको कैसे लेकर आऊंगा, मतलब कि मैं जो है एक स्पेसिफिक वेरिएबल के ऊपर अपना वो फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं जो है सिंपल उसको वेरिएबल के नेम को कॉल करके उसके अंदर जो है अपना वो फंक्शन लगा लूंगा। मतलब मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद मैंने उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर ग्रीटिंग्स का मैसेज एक लिखा, हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट, और आगे जो है मैंने उस पर्सन का फर्स्ट नेम जो था उसको मैंने वेरिएबल को कॉल करा लिया। तो मैं उसको कैसे लेकर आ रहा हूँ, मैं उसके वेरिएबल से उसको लेकर आ रहा हूँ। तो डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा यूज इफेक्ट भी लग सकते हैं। ठीक है, बट अब वेबसाइट को जो हमारी कंपोनेंट है उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन से यूज स्टेट के ऊपर कौन सा यूज इफेक्ट रन करेगा? ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, अभी आप लोग न्यू पहली बार यूज इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं अभी रिपीट भी करूंगा। डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो उसको एक जो है आप उसके अंदर वेरिएबल कॉल करा लेते हैं, सिंपल अभी रखते हैं चीजों को, उसके अंदर आप वेरिएबल कॉल करा देते हैं, मतलब कि जब वो वेरिएबल आप प्रिंट कराने चाहेंगे तो आपका जो है यूज इफेक्ट का फंक्शन चल जाएगा।
सिंपल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर जो है, मैं एक और नेम चेंज कर लेता हूँ, यूज काउंट सेट काउंट 2, और मैंने इसको भी चेंज कर लिया, और इनकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू में रख देता हूँ वो 0 रख देता हूँ दोनों की। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और अपना यूजर स्टेट बनाया सिंपल, और नीचे आकर भी मैं एक और बटन बना लूंगा, पूरी लाइन को कॉपी करूंगा, बस इसके अंदर जहां पर नाम है उस पर मेरा भी काउंट 2 हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप प्लस करो, 1 1 सिर्फ प्लस करो, और ऊपर हमें आइडेंटिफायर मिल जाए कि भैया हमारा क्लिक मी 2 है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर आकर एक br का टैग भी लगा लेता हूँ, br का टैग, या अभी फिलहाल रहने देते हैं, एक लाइन में आ जाए दोनों बटन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंपाइल्ड हो गए हैं, जो कि आई होप हो गए होंगे, बाकी भी हो रहे होंगे। तो मेरे पास जो है जैसी वेबसाइट लोड होगी, एक और क्लिक मी का बटन आ जाएगा, और सिंपल वो कुछ भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक ही हमारा जो है काउंटर को अपडेट करेगा। इसको भी मैं +1 कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो है ये भी एक +1 ही करे। सिर्फ मैंने दोनों की वैल्यू जो है वो 0 रख दी है, मतलब कि जो दोनों की वैल्यू है वो 0 है, और 2 सेट काउंट है। ठीक है, मैंने सिंपल एक न्यू सेट काउंट बना लिया। अब मुझे बताएं कि भाई हमारी वेबसाइट रीलोड हो रही है, जब तक होती रहे हम लोग जो है अपने यूसुफेट के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक लोड भी हो जाएगी हमारी वेबसाइट हूँ। और मैं यहाँ पर आकर एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, लॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाय वेलकम, मैं ऐसे लिख रहा हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, सिंपल मैंने ये एक मैसेज लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जब सेट काउंट 1 वाला कॉल हो, मतलब ये जो हमारा पहला सेट काउंट है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, मतलब क्लिक मी 1 के ऊपर क्लिक, मैं यहाँ पर क्लिक मी 1 कर दिया, जब मेरा क्लिक मी बटन 1 कॉल उसके ऊपर प्रेस हो, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए, हाय वेलकम टू माई वेबसाइट। और ये कब हो, एक दफा जब हो, जब 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 मैं बटन के ऊपर क्लिक करता रहूं। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जब जहां पर मेरा ये पहला यूज स्टेट हो रहा है, उसी के ऊपर ये मेरा यूज इफेक्ट रेंडर हो। बाय डिफॉल्ट तो ये सबके ऊपर होगा, जितने भी यूज स्टेट, उसी के ऊपर मेरा ये वाला जो यूज इफेक्ट है ये चले, और इसके अंदर जो भी कोड अभी मैंने सिर्फ लिखा है हेलो हाय वेलकम टू माय वेबसाइट, तो ये जो है हमारा रन हो जाए। तो यहाँ पर आता है डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। बेसिकली डिपेंडेंसी समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्टेट बनाए हैं, और उसी को समझाने के लिए मैंने डिपेंडेंसीज को समझाने के लिए मैंने एक और स्टेट का यहाँ पर इजाफा किया है, और एक और बटन भी मैंने जाहिर है बनाया है, जो कि यहाँ पर आई होप रिलोड भी हो गया होगा और हमें अब शो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो जो है क्लिक मी 1 क्लिक मी 2 के बटन, बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो कि मेरे पास जो है हाय वेलकम टू माय वेबसाइट प्रिंट हो जाए। अच्छा, अभी ये कहाँ पर प्रिंट होगा, अभी हमारे पास अगर मैं राइट क्लिक करके नीचे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं, तो हमारे पास एक कंसोल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 तरह के कंसोल होते हैं, एक वो कंसोल होता है जो सर्वर साइड के ऊपर होता है, और एक वो कंसोल होता है जो हमारा क्लाइंट साइड के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताएगा कि कुछ समझ में भी आ रहा है? आई थिंक मुझे लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है आज वाली क्लास में। मुझे बताइएगा अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं वो क्लियर है, कहाँ तक समझा है, बस ये आप लोग बता दें कि यूज इफेक्ट समझ में आ गया। यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट जब भी हमें ऐसी चीज चाहिए हो, या ऐसा डेटा हमें फेच कराना हो, अभी तक हमने ये चीजें समझी हैं कि जब भी हमें अपना ऐसा कोई कोड रन कराना हो या डेटा फेच कराना हो, जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारे कंपोनेंट से पहले, रेंडर होने से पहले वो शो हो जाए, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम, अच्छा एक मिनट, आप लोगों के मैसेजेस आए तुमसे वो मैं देख लूँ, उसके बाद जो है हम, जी जी स्पीड है आपकी, आज स्पीड ज़्यादा है आपकी, ठीक है, कोड रिपीट कर दें, जी कोशिश कर रही हूँ। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है, उसके बाद आगे डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अभी जहां तक हमने पढ़ा है उसको पहले समझ लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, फिर डिपेंडेंसी से कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, क्योंकि डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये ना आपकी आगे भी बहुत काम आने वाला है। मतलब पाइथन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी का, तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप समझ लें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यूज इफेक्ट कब हम कॉल कराते हैं, कब हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट, जब हमें कोई ऐसा कोड प्रिंट कराना हो जो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो उसके रेंडर होने से पहले वो वाला कोड रन हो जाए और शो हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जब हम डेटा फेच करवाते हैं, डेटा फेच मिसाल के तौर पे आप जो है डेटा फेच करा रहे हैं, आपने 10 बुक्स का डेटा फेच कराना है। ठीक है, आप लोगों के पास एक 10 बुक्स हैं, उसका डेटा आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर शो कराना है। फेच का वर्ड यूज नहीं करता मैं, शो का वर्ड यूज करता हूँ। आपको सिंपल उसको जो है शो कराना है। आपने कहाँ रखा हुआ है, आपने एक एरे बनाया हुआ है, यहाँ पर आपने एक एरे बनाया हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ है। अभी और भी आसान करने के लिए मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, उसके अंदर आपने 10 बुक्स के नाम रख दिए। ठीक है, 10 बुक्स के नाम रख दिए। अब आप चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा ये वाला कंपोनेंट लोड हो,
तो मेरा जो डेटा है वो फैच होकर फौरन से शो हो जाए। क्यों ऐसा हो? क्योंकि जब भी डाटा फैचिंग होती है तो उसमें टाइम लगता है, या जब एपीआई कॉलिंग होती है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है। तो अब उसको खत्म करने के लिए हमारे पास यूज इफेक्ट आया। यूज इफेक्ट ने ये कॉन्सेप्ट हमें शो कराया कि भाई आप क्या करो, आप यूज इफेक्ट का यूज करो, और जो आपने डेटा शो कराना है वो आप कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले ही शो करा दो, ताकि जब आपके जो यूजर है, जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर हो वैसे ही साथ आपका डेटा भी रेंडर हो जाए। यूजर को वेट ना करना पड़े कि आपका पहले कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसके बाद जाकर आपका डेटा जो है वो रेंडर हो रहा है। ठीक है, मतलब डेटा शो हो रहा है, ऐसा नहीं हो। तो इस वजह से यूज इफेक्ट हमारा जो है वर्क में आया। अच्छा ये बताएं, ये चीज समझ में आ गई? मतलब कि अब जब भी मेरा ये स्टेट वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, स्टेट वाला कंपोनेंट चलेगा, तो मेरे पास सबसे पहले क्या कॉस्ट करूंगा, मेरे पास रेंडर होने से पहले ही मेरा जो है वो आ जाएगा। अच्छा मैं पेज को जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ, हमारा जो है वीएस कोड रीओपन हुआ है, और इसको भी हमें दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ओके, वीएस कोड हमारी जो है अभी कंपाइलिंग, हाँ चल रही है कंपाइलिंग। ठीक है, तो यहां तक मुझे बताएं ये चीज समझ में आ गई? वो रिपीट कर दें, वही मैंने रिपीट किया है। अच्छा आई थिंक वैसा बात में आपने जो है ना लास्ट वीक की वीडियो नहीं देखी, तो वो मैंने अपलोड कर दी है। आप यूज स्टेट की वीडियो देखेंगे ना, तो आपको जो है वो आगे का भी कोड समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां तक समझ में आ गया? जितना भी हमने पढ़ा डिपेंडेंसीज को छोड़ दें। सेट टाइम आउट यूज करते हैं इफ कोड कॉम्प्लेक्स है, टाइम लेता है, जब आपने बताया था सेटअप, वो हमारा पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी। हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए ही यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अभी जब हम आप देखिए, अभी हम एक एपीआईस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग एसिंग अवेट का ही यूज कर रहे होंगे। हम एसिंग अवेट का यूज करूंगा। सेट टाइम आउट हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास सिंपल कोड हो, बट हमने देखा, आपने देखा होगा कि हमने लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ा था। सबसे पहले सेट टाइम आउट पढ़ा, सेट टाइम आउट फिर हमारे पास जो है खत्म हो गया था, फिर हमारे पास क्या आ गया था, कॉल बैक आ गए थे। कॉल बैक खत्म हो गया था, हमारे पास प्रोमिस आ गए थे, फिर प्रोमिस के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था एसिंग अवेट का, जो सबसे सिंपलेस्ट था, जो हमारे कोड को एसिंक्रोनस भी बना रहा था, और हमारे पूरे के पूरे काम के ऊपर भी वो उतर रहा था। मतलब कि जो चीज वेट करवाना, जो चीज लोड होने में टाइम ले रही थी, उसको वो साइड पे रख रहा था अपने, किस में रख रहा था, कॉल स्टैक के अंदर, और कॉल क्यू के अंदर हमने पढ़ा था। कोई एग्जाम्पल प्लीज किसी वेबसाइट की। ओके अच्छा, मिसाल के तौर पे सबसे बेस्ट हमारे पास यूट्यूब की एग्जाम्पल है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा एक साथ फैच होता है। हमने देखा था, अभी मैं खोल नहीं रहा क्योंकि जो है टाइम लगेगा, अभी हमारा ऑलरेडी जो है ये रन हो रहा है। आपने देखा होगा, आप जैसे ही YouTube को ऑन करते हैं, मिसाल के तौर पे चले मैं करके दिखा देता हूँ। मैं YouTube को जैसे ही ऑन करता हूँ, मैंने क्लिक किया YouTube के ऊपर, तो YouTube का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फौरन से आ जाता है। YouTube का सारा स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब ले आ रहा है कि यहाँ पर वीडियो होगी, यहाँ पर वीडियो होगी, यहाँ पर वीडियो होगी, यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर वीडियो होगी, मतलब कि हमारा कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, बट डेटा फैच हो रहा है अभी। ठीक है, डेटा फैच होने में टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। ये देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता डेटा फैच होना स्टार्ट हो रहा है। अभी ये आया, उसके बाद अब हमारे पास जो है थीम रिफ्रेश हो रही है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट अभी जो है हमारे पास ये देखें, डेटा है पूरा का पूरा शो हो गया। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास यूज इफेक्ट आए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब ने यूज इफेक्ट यूज नहीं किए हुए। यूट्यूब तो हमारे पास एक, तो ये हमारे पास नेटवर्क की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट यूज इफेक्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कंपोनेंट के रेंडर होने के साथ साथ आपको जो डेटा फेच होकर आ रहा है वो भी आ जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट के ऊपर 10 बुक्स का जो है नाम आप लोग आपने रखा है, 10 बुक्स का डेटा है। ठीक है, 10 बुक्स का आपके पास एक डेटा है, और आपने एक्सेल शीट को कनेक्ट कर दिया, एक्सेल शीट को आपने कनेक्ट कर दिया यूज इफेक्ट के साथ। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है एक फैचिंग का जो है फंक्शन कॉल करके आपने यहाँ पर एक्सेल शीट का लिंक डाल दिया। हम डालते नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने डाल दिया। एक्सेल का असली मैंने एग्जांपल दी क्योंकि एक्सेल आपने आप में से सबने यूज किया होगा एमएस एक्सेल। अगर मैं किसी डेटाबेस का नाम लूँ तो अभी आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा हुआ, तो वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम एक फैचिंग का फंक्शन कॉल करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक्सेल का जो है हमने लिंक डाल दिया जिसके अंदर बुक्स का डेटा पड़ा हुआ है, 10 बुक्स का डेटा पड़ा हुआ है। अब जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा, उसी के साथ हमारा यूज इफेक्ट काम करना स्टार्ट होगा, और हमारा यूज इफेक्ट जो है वो उसी टाइम हमारे डेटा को फेच करके एट अ टाइम शो करा देगा कंपोनेंट के रेंडर होने के साथ। तो ये फंक्शनैलिटी हमारे पास यूज इफेक्ट की है। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा कि
अगर हमारे पास डेटा मतलब कंपोनेंट रेंडर होने में टाइम लग रहा है तो ये डेटा को पहले ही फेच करके अपने पास कंसोल में रख लेगा। मैं यही शो कराने के लिए मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट में लेकर आ रहा था, और मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि हमने एक पहले पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के कंसोल होते हैं। एक कंसोल वो होता है जो हमारे पास क्लाइंट साइड कंसोल होता है, एक कंसोल वो होता है जो हमारे पास सर्वर साइड कंसोल होता है। मतलब अगर मैं भी यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगाऊं, सारी चीजों से बाहर आके यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगाऊं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं जो है लिख देता हूँ स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी तो हमारा ये जो है यूज स्टेट क्लाइंट के अंदर है, क्लाइंट कंपोनेंट है, तो यहाँ पर नहीं होगा। मैं इसको जो है एक न्यू कंपोनेंट के अंदर अगर हम करें, अभी वर्बली समझ लें। अगर मैं यहाँ पर अभी कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, जैसे अभी मैंने लगाया, अभी प्रिंट होगा। ये कहाँ पर होगा? सिंपल टाइपसेट के परस्पेक्टिव से समझे, जब हम टाइपसेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं वो कहाँ पर प्रिंट होता है? वो कहाँ पर प्रिंट होता है? जल्दी से बताएं। जब हम सिंपल टाइपसेट की एक फाइल बनाए bin.ts की, और हमारे टर्मिनल के अंदर, ठीक है, टर्मिनल के अंदर हमारा रन होगा। अब एक हमारे पास कंसोल होता है जो होता है हमारे पास क्लाइंट साइड कंसोल। अब क्लाइंट साइड कंसोल क्या कहता है कि भाई हमारे पास जब क्लाइंट कंपोनेंट आ जाएंगे तो हमारा जो कंसोल होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है और हमारी एप्लीकेशन भी चल रही है, बट मेरे पास टर्मिनल के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर नबील नहीं आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आया मैं, और मैं यहाँ पर मेरे पास देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर मेरे पास एक कंसोल का यहाँ पर एक अंदर जाते जाते साथ ही मेरे पास देखिए नबील नबील लिखा हुआ आया जा रहा है। ये देखिए चले जा रहा है। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास आया जा रहा है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमारा जो कंसोल इस टाइम पर चल रहा है वो हमारा क्लाइंट साइड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, क्यों क्लाइंट साइड पर चल रहा है? क्योंकि हमने एक ऊपर एक कीवर्ड लिखा हुआ है, ऊपर हमने कीवर्ड लिखा हुआ है यूज क्लाइंट के नाम से। ठीक है, ये जो यूज क्लाइंट हमारा क्या कर रहा है? हमारे कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना रहा है। अब ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना रहे हैं तो हमारा जो कंसोल है वो भी चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला कंसोल हो जाएगा। तो हमारी वेबसाइट वाला कंसोल है इंस्पेक्ट एलिमेंट का डेफ टूल का, वो वाला कंसोल हो जाएगा। तो एक चीज हमने एक और न्यू चीज सीख ली, वो ये कि जब भी हमारे पास क्लाइंट साइड कॉम, ये रिपीट कर दें, कंसोल में जो नबील प्रिंट हुआ है। देखिए, हमारे पास दो कंसोल होते हैं, ठीक है, या दो टर्मिनल कह लें, कंसोल नहीं कहें कि टर्मिनल कह लें। ठीक है, एक टर्मिनल हमारे पास होता है सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर। हमने रेंडरिंग थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड का। वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब जब भी हम अपने इस VS कोड के अंदर कोई कमांड लिखते हैं बगैर कंपोनेंट को चेंज किए, मतलब यूज क्लाइंट को चेंज किए। अच्छा, अगर अभी मैं इसको हटाता हूँ तो एरर्स आ जाएंगे, मैं इस वजह से हटा नहीं रहा। तो फिर क्या हो कि हमारा जो है ये जो नबील है यहाँ पर जो है ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा? कहाँ पर? हमारे इस वाले टर्मिनल के अंदर। क्यों? क्योंकि सर्वर साइड टर्मिनल है। ठीक है, अभी हमारा कंपोनेंट कौन सा है? अभी हमारा कंपोनेंट है क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो जब भी क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा तो हमारा जो भी कंसोल लॉग या इस तरह का डेटा होगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा? वो हमारा वेबसाइट वाले कंसोल के ऊपर, मतलब वेबसाइट वाले टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पर दोबारा से दिखेगा कि हमारे पास नबील आ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही मेरे पास यहाँ पर देखिए रिफ्रेश हो रहा है, और रिफ्रेश होने देते हैं, रिफ्रेश हो रहा है। जैसे ही रिफ्रेश खत्म होगा मेरे पास यहाँ पर जो है वो नबी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कैसे आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है किसकी मदद से आ रहा है? ये हमारा आ रहा है क्योंकि हमने अपने कंपोनेंट को क्या बनाया हुआ है? कंपोनेंट को हमने अपना क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाया हुआ है। और जब भी क्लाइंट साइड की बात आती है, क्लाइंट से बात आती है, तो इसका मतलब टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो एरर है ना, ये एक सिंपल एरर है, 404 का एरर है, सो जो है कोई इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे ही हमारी रीलोड होगी, रीलोड ही हो रही है, ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रही है। जैसे ही रीलोड होगी तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो नबी लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया? देखिए, एक चीज मैंने कॉम्प्लेक्स होंगे, तो एक क्लास के अंदर आप लोग अगर चाह रहे हैं उसको कवर किया जाए तो वो जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। मतलब कि मिसाल के तौर पे कि मैंने यहाँ पर अभी 40 मिनट्स के अंदर आप लोगों को एक ही जो है टॉपिक निकल कर आ गया यूज क्लाइंट का, मतलब क्लाइंट कंपोनेंट वगैरह का। टाइम रिटर्न होगा नहीं, नंबर ऑफ टाइम रिटर्न होगा जब तक हमारी जो है वेबसाइट रन होती रहेगी, जब तक हमारे पास ये रिटर्न होता रहेगा। देखिए, अच्छा, अभी मेरे पास जो है एक एक सबसे पहले क्या आया? देखिए, 2 दफा नबील आया, उसके बाद हमारे पास यूज इफेक्ट रन हो गया। ठीक है, रन टाइम एरर ये आगे क्लियर रखेंगे ना, तो आपके पास ये प्रिंट होता रहेगा, ये चलता रहेगा कंसोल डॉट लॉग नबील। आप करके देखिएगा। सिंपल, आप लोग क्या कीजिएगा कि एक नॉर्मल कंसोल लगाइएगा, आप देखिएगा कि आपके टर्मिनल के अंदर वो बार बार जो है प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद आप जो है एक काउंट से रिलेटेड होगा, आई मीन काउंट से रिलेटेड होगा। हाँ, अकाउंट से रिलेट करेगा, वही मैं अभी डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वही उससे रिलेट होगा। बट अभी मैं आप लोगों को बताया था कि इसको समझने के लिए ना, इसको इसकी एग्जांपल लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल
एक टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखिएगा, टाइपस्क्रिप्ट से मुराद के ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखिएगा, सिंपल फंक्शन के अंदर आके कंसोल और क्लॉक लगाइएगा और यूज क्लाइंट का यूज नहीं किएगा, मतलब कि सर्वर साइड कंपोनेंट रहने देगा। फिर देखिएगा कि आपके पास टर्मिनल के अंदर जो है क्या होगा कि आप जो भी लिखेंगी अपने कंसोल क्लॉक के अंदर वो ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास नबील आना शुरू हो गया। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो है हमारे पास ये रिफ्रेश कॉल यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, ये एक दफा आएगा क्यों? क्योंकि हमारे पास यूज इफेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस वजह से आ रहा है। बट अभी जो है लगा हुआ है, दैट्स वाई हमारे पास ये आ रहा है। और आप सिंपल करके देखिएगा। ठीक है, सिंपल के अंदर आपके पास क्या होगा, जब आपके पास सर्वर साइड कंपोनेंट होगा तो आपके पास वो टर्मिनल के अंदर शो होगा। जब आप उसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लेंगी तो आपके पास वो जो है, जो आप लोगों का वेबसाइट वाला टर्मिनल है, वहां पर ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हम जिसको हम कब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब यह है कि इसके अंदर आपके पास सिंपल वेरिएबल का नाम आता है कि जब वो हमारे पास कॉल होगा तो हमारे पास जो है डेमो काउंट। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया काउंट। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो मेरा ये वाला वेरिएबल है, ये वाला मतलब कि हमारा जो यूज स्टेट है, जैसे कि कॉल होगा तो हमारे पास क्या शो हो जाना चाहिए, हाय वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है अपने काउंट के वन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो अच्छा, अभी भी जो है नबील नबील आ रहा है, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा, रीबिल्डिंग हो रही है, फास्ट रिफ्रेश हो रहा है मेरे पास। सबसे पहले क्या आएगा? हमने देखा कि कंपोनेंट रेंडर होने से पहले हमारे पास वो डेटा आ जाता है। मतलब कौन सा डेटा आ जाएगा हमारे पास के बाद फिर जैसे ही हमारे पास यूज स्टेट हमारा कॉल होगा, वो डेटा हमारे पास प्रिंट होता रहेगा। जितनी बार हम उसको क्लिक करेंगे हमारे पास वो प्रिंट होता रहेगा। अभी सिर्फ जो हमारे पास यूज यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको आप इतना समझ लें कि हमारे पास जो है वो ये होता है कि जब भी हमें डेटा फेच कराना होता है तो हमारे पास यूज, तो आगे जाकर जब हम इसको यूज करेंगे तो वो ज्यादा इजी एग्जाम्पल है कंपेयर टू दिस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें और भी आ गई एडिशनली। मतलब कि ये सिर्फ यूज इफेक्ट की काफी ज्यादा कंफ्यूजन कंफ्यूजन आप लोगों को मे बी हो रही हो इसके अंदर कि भाई ये हमारे पास कहाँ पर यूज होता है, क्या चीजें जो है इसके अंदर यूज होंगी, कहाँ पर जो है हमारा ये चीजें आएंगी। तो इसका जो है फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, वो रिफ्रेश हो रहा है। तो एक चीज बस आप लोग जो ध्यान में आप लोगों ने रखनी है वो ये है कि जब भी आप लोगों के पास जो है यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अंदर आप लोगों के पास डेटा फैचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। बस ये चीज आपको डेटा फैचिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है। और कंपोनेंट रेंडर होने से पहले, सिंपल आप डेफिनेशन याद रखिए, कंपोनेंट रेंडर होने से पहले आपके डेटा को शो कराता है। बस सिंपल सा ये काम आप लोगों ने करना ही। देखे जैसे ही मेरे पास यहाँ पर आया तो हाय वेलकम टू माय वेबसाइट आ गया। क्यों? एक दफा पहले आया, उसके बाद दोबारा मेरे पास आया, मैंने क्योंकि क्लिक के ऊपर क्लिक किया था। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए एक और दफा आ गया हाय वेलकम टू माय वेबसाइट, फिर मैंने क्लिक किया, देखिए टू टू लिखा हुआ आ गया, थ्री थ्री आ गया, फोर फाइव सिक्स, ये देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डेटा बार बार शो हो रहा है, हाय वेलकम टू माय वेबसाइट, हाय वेलकम टू माय वेबसाइट। क्यों? क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी के अंदर क्या अपना कौन सा यूज स्टेट का नाम दे दिया, अपने मेन वाले यूज स्टेट का नाम दे दिया। दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पर ये जो है शो हो रहा है। ये कौन सा